Assalamu alaikum everyone. This is the second part of lecture number 3 of artificial intelligence and the topic of this lecture is search agents. Right. तो इससे पहले हमने intuition based देखा. अब हम actually we are moving forward with this thing of search agents. के search agents होते क्या हैं? हमने इससे पहले vacuum cleaner की बात की है. Let's start with goal based agents. Goal based agents की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक काफी prominent example है vacuum cleaner की. ठीक है जी. तो वैक्यूम क्लीनर एग्जाम्पल जो हमने पहले देखी कि एजेंट रिफ्लेक्स एजेंट था और वो एजेंट एक सिंपल सा एजेंट था जो कि मैप कर रहा था अपनी स्टेट्स को, जो भी उसके पास स्टेट्स प्रेजेंट थी, कि वो किस रूम में है और वो रूम कैसा है. तो वो देखते हुए अपने आप को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जाना. ठीक है. लेकिन आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो अब हम मजीद गोल बेस्ड एजेंट्स को डिस्कस करेंगे. ऐसे गोल बेस्ड एजेंट्स जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि वो अपना गोल अचीव कर ले बाय प्लानिंग और यू कैन से इट सर्चिंग. तो लेट मी रिकॉल इट कि गोल बेस्ड एजेंट्स की को अगर हम और डिस्कस करें वो करते क्या है. रोल बेस्ड एजेंट्स चूज एक्शंस, ऐसे एक्शंस चूज करते हैं जिससे वो अपने गोल के करीब से करीब पहुंच जाए. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एजेंट जो है ये कंसीडर करता है कि मेरा रिजल्ट ऑफ एक्शंस क्या है जो कि मुझे अपनी गोल से करीब ले जाएगा. ठीक है. उसको यूटिलिटी की फिक्र नहीं होती. तो अकॉर्डिंगली एजेंट सिलेक्ट करता है कुछ सेट ऑफ एक्शंस जो कि उसको उसकी स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट से लेकर उसकी गोल स्टेट तक ले जाएंगे. सो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉर्मुलेट द सर्च प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे. अब इसकी अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं तो एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक मैप है. अब अगर मैं इस मैप में इनिशियल स्टेट एनोटेट करती हूँ. फॉर इंस्टेंस ये मेरी इनिशियल स्टेट है. ठीक है. इसको मैं कह देती हूँ स्टेट ए. ठीक है. यहाँ से मुझे जाना है अपनी गोल स्टेट पे जिसको मैं जी से लेबल कर देती हूँ. ये मेरी है गोल स्टेट. ठीक है. अब फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे मूव करना है, तो मूव करने के लिए जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास इस एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं डाउन जाऊं. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मैं मजीद डाउन नहीं जा सकती. अब मुझे लेफ्ट भी नहीं जा सकती. वहाँ राइट का ही ऑप्शन है तो मैं राइट गई. अभी भी मेरे पास ना अप का ऑप्शन है ना डाउन का ऑप्शन है. राइट का ही ऑप्शन है तो मैं मजीद राइट गई. हाँ, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर टू मूव राइट और टू मूव डाउन. तो आई चूज टू मूव डाउन. ठीक है. देन अब मेरे पास मजीद दो ऑप्शन है, आइदर टू मूव लेफ्ट और टू मूव राइट. फॉर इंस्टेंस आई चूज टू मूव लेफ्ट. ठीक है. देन कम आई चूज टू कम डाउन. देन इन दैट वे कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा हमारा प्रोसेस ना. और हो सकता है एक पॉइंट पे हम कभी ना कभी किसी पाथ को फॉलो करते हुए अपनी गोल स्टेट तक ही पहुंचे. तो देयर आर मेनी पाथ्स पॉसिबल. राइट. तो इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपका एजेंट गोल तक पहुंचने के लिए ले सकता है. ठीक है जी. तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि फॉर इंस्टेंस जिस जब एजेंट ने ये पाथ चूज किया जो कि ब्लू से नजर आ रहा है तो उससे वो गोल तक नहीं पहुंचा. देन जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन पाथ, तो वहां एजेंट ने इस पॉइंट पे आके डिसाइड किया कि उसको डाउन नहीं जाना, उसको अप जाना है, जो कि टेक इट टू द टू द डेड एंड. सक्सेसफुल नहीं रहा, वो अनसक्सेस रहा. देन जब उसने यहाँ से चूज किया कि नहीं मुझे अप नहीं डाउन जाना है, तो हाँ यस इट कम्स टू द राइट place which is the core state. So this is the idea which has many solutions and the agent keeps on trying to reach the goal. Right. Another example of goal-based agents is एनक्विन प्रॉब्लम. एनक्विन प्रॉब्लम क्या है? एनक्विन प्रॉब्लम ये है, हमारे पास कोई भी एनक्विन बोर्ड होता है. फॉर इंस्टेंस ये मेरा एक 8x8 का एनक्विन बोर्ड आपको नजर आ रहा है. इफ यू हैव प्लेड चेस तो आपको आइडिया होगा कि क्वीन की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी मूव कर सकती है और डायगोनल भी मूव कर सकती है. इफ एनी क्वीन इज कमिंग अक्रॉसिंग इट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और वर्टिकली और डायगोनली, अगर कोई क्वीन उसके रास्ते में आ रही है तो इट मीन्स दिस क्वीन इज गोइंग टू किल दैट पार्टिकुलर क्वीन. तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि आप यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी क्वीन इसके रास्ते में आ रही है वो आपको क्वींस की सेटिंग इस तरह से करनी है कि कोई भी क्वीन उसके रास्ते में ना आए. रास्ते में कहते हैं ना कि ना हॉरिजॉन्टली मीट हो कोई क्वीन, ना वर्टिकली, कोई हॉरिजॉन्टली के अलावा ना वर्टिकली कोई क्वीन मीट हो रही हो, ना डायगोनली कोई क्वीन मीट हो रही हो. ऐसे इन क्वींस को प्लेस करना है जैसे n बाय n, 8x8 का यहाँ पे आपको गिवन है ना.
तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वींस होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों क्वींस को आपको ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन के साथ ना वर्टिकली इंटरेक्ट करे, ना हॉरिजॉन्टली रास्ते में आए, और ना डायगोनली रास्ते में आए। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस टू एक्सप्लोर ऑन अ 8 by 8 बोर्ड। तो जब आप इसको 8 की बात कर रहे हैं तो आपके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? 64 by 63। यहाँ ये 64 क्यों आया? बिकॉज हमारे पास 8 by 8 का बोर्ड है, और 8 by 8 इज 64। देन 8 by 8 की अगर मैं बात करूँ तो 64 into 63, देन 62 61। तो ये जो एक नंबर बनेगा, इट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर, इट्स लाइक 200,000 बिलियन। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिससे अब हम 8 by 8 के बोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Let me clear the drawings. Then we have many other examples of this. राइट, सो बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल्स, हम एक चीज और डिस्कस करते हैं while talking about goal based agents। कि जब हम गोल बेस्ड एजेंट्स की बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, तो उसका कुछ हमने एल्गोरिथम इससे पहले भी डिस्कस करा है, वो हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। कि इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास का आपका जो भी एजेंट है वो करता क्या है, आपकी इन्वायरमेंट से लर्न करता है जो भी आपके एक्शंस हैं, वो लर्न करने के बाद परफॉर्म करता है। ठीक है, सीक्वेंस बेसिकली वो एक्शन होता है जो कि आप इनिशियली जो है इनिशियली जो एम्प्टी होता है, बाय द टाइम जो आप लर्न करते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, और जैसे जैसे अपने एक्शंस परफॉर्म करते जाते हैं गोल के करीब पहुंचने के लिए, वैसे वैसे आपकी सीक्वेंस बनती जाती है। देन स्टेट इज समथिंग कि आप करंट जिस वर्ल्ड में हैं उसमें अभी आप किस सिचुएशन में हैं, अभी आपकी क्या पोजीशन है। गोल इज इनिशियली ऑब्वियसली नन, जब एट द एंड आपका गोल सक्सेसफुल अचीव हो जाएगा तब उसको आप वैल्यू देंगे कि हाँ यस मेरा गोल अचीव हो गया। देन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यू हैव। देन आप करते क्या हो, आप करते ये हो कि अपनी स्टेट को देखते हुए और जो भी इन्वायरमेंट से आपने लर्न करा है उसको देखते हुए अपनी स्टेट को अपडेट करते हैं। अगर आपकी सीक्वेंस एम्प्टी है, मतलब अभी तक आपने कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करा, तो फिर आपकी जो भी स्टेट है उसको आप उसको देखते हुए अपना गोल डिसाइड करते हैं। देन आप फॉर्मुलेट प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि मैं अभी इस स्टेट में हूँ और उसको इस गोल तक पहुंचना है तो किस तरह से पहुंचना है। देन जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस पर सर्च लगाते हैं वो आपकी सीक्वेंस बनती जाती है जिसकी हेल्प से आप एट द एंड अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। देन फिर आप क्या करते हैं कि अगर आपकी सीक्वेंस में फेलियर आ रहा है तो फिर आप एक नल एक्शन करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी फिलहाल। और देन अदरवाइज आप करते क्या हो कि जो भी आपकी फर्स्ट सीक्वेंस है वो आपका एक्शन डिसाइड करती है, और देन आप जो आपकी रेस्ट सीक्वेंस है, अब जो आपके एक्शंस रहते हैं परफॉर्म होना, वो आपकी सीक्वेंस डिसाइड करती है कि जो भी आप आगे जाके करेंगे, और अकॉर्डिंग टू इट आप रिटर्न करते हैं अपना एक्शन कि मैं अभी इस स्टेट पे रहते हुए मेरी मैं जो भी एक्शन परफॉर्म करूंगा उसके बाद मेरी क्या पोजीशन बनेगी। देखिए आप ऐसे समझें कि जैसे एन बाय एन क्वीन है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास फॉर इंस्टेंस 4 by 4 हम कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मेरे पास 0 1 2 3 मीन्स 4 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये 4 कॉलम्स हो गए और ये 0 1 2 3 4 रॉज हो गए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये मेरी 0 0 है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वीन प्लेस करनी है। ठीक है, तो ये मेरा एक ऐसा परसेप्ट है जो मैंने अपनी एनवायरनमेंट से लिया। अब मैं एक्शन परफॉर्म करूंगी जिसके बाद अब जो मेरी स्टेट हुई वो कुछ इस तरह से हो गई, जो जहाँ मैं यहाँ क्वीन रख दूँ। मीन्स क्वीन 1 को रखना है 0 0 पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी सीक्वेंस है कि अब मैं इस सीक्वेंस से काम करूंगी। अब जो नेक्स्ट मेरा एक्शन होगा वो फिर बताएगा कि अब मेरा सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना, जो मैं इस करंट स्टेट को देखते हुए लूंगी। राइट, सो दिस इज समथिंग विच इज द एक्चुअल आइडिया behind the goal based agents. So moving forward, we have some properties of this agent कि हमारा एजेंट फुली ऑब्जर्वेबल है, जो भी इन्वायरमेंट है वो हमें खुद ही देख सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है कि हमें पता है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम उसी पर्टिकुलर आउटपुट पे जाएंगे, कोई दो तीन आउटकम्स पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट हमारा स्टैटिक होगा ऑब्वियसली कि हम इन्वायरमेंट को जब तक चेंज ना करें इन्वायरमेंट में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। डिस्क्रीट होगा, सिंगल एजेंट होगा, मल्टीपल एजेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, after this concept we have some other things to discuss, some other examples especially specifically
ओके, बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल्स, आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम की बात करें, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना चाहिए अपने गोल फॉर्मुलेशन को और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को। द एजेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन टू स्टेजेस। पहली चीज, पहली चीज क्या, कि एजेंट ये देखता है, देखिए गोल फॉर्मुलेशन इसके गोल कैसे फॉर्मुलेट होंगे, प्रॉब्लम इज हाउ वुड वी फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, किस तरह से हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे ना। वंस वी हैव दिस, देन एजेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसको टू स्टेजेस में सॉल्व करती है। करता क्या है एजेंट, एजेंट सबसे पहले वो एक मेंटल और ऑफलाइन प्लान बनाता है टू फाइंड द सोल्यूशन थ्रू एनी पॉसिबिलिटीज। देखिए इस बात को ऐसे समझें कि जैसे मेरे सामने एक पेपर है, लेट मी अनोटेट, ये एक शीट मेरे सामने रखी हुई है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक टेबल बनाना है। अब मैंने बगैर अपने दिमाग में वो टेबल बनाए, उस टेबल की ना कॉलम्स बना दिए। जब मैंने उस टेबल के कॉलम सुना, मैंने कहा अरे अरे, ये तो मैंने एक दो तीन चार पांच कॉलम बना दिए, मुझे बस तीन कॉलम की जरूरत थी। अब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दो नहीं, बस मुझे तीन कॉलम्स ही चाहिए। ठीक है, अब उसमें मैंने लिखा S1 S2 S3। जब मैंने S1 S2 लिख लिया, तो मैंने कहा ओ नो, ये मुझे कॉलम में नहीं, ये तो मुझे रॉस वाइज लिखने चाहिए थे। तो मैंने इसको भी कैंसिल करा और उसको रॉस वाइज लिख दिया। फिर मुझे एक्शंस लिखने थे A1 A2 A3। अब मुझे इनकी वैल्यूज देनी है, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने 6 वाली दी, मैंने कहा नो नो नो, यहाँ 6 नहीं आना था, यहाँ तो 7 आना था, और 3 की जगह 3 तो नहीं आना था, यहाँ तो 5 आना था। देखें कि क्या बन गया, ये एक मैस क्रिएट हो गया सिंपली। ठीक है, तो रादर देन मैं इसको सब कुछ को यही करती, क्या था कि मैं सब कुछ पहले अपने दिमाग में करती, उसके बाद एक्चुअली उसको पेपर पे उतारती। ठीक है ना, उसको पेपर पे कन्वर्ट करती है मस्त से। तो बिल्कुल उसी तरह आपका जो एजेंट होता है ना, वो सब जैसे जैसे सोच रहा है वैसे वैसे करने की जगह पहले अपने दिमाग में पूरा एक मैप बनाता है, जिसकी वजह से उसको ऑफलाइन कहते हैं, कि वो एक्शन परफॉर्म किए बगैर पहले पूरा एक मैप अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ही आउटपुट मिलेगा। सेकेंडली एजेंट उसको डेवलप यूज करता है, जो भी डेवलप्ड प्लान होता है, और एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है, ताकि वो गोल से ज्यादा करीब पहुंच जाए। वो रन टाइम पे एक्शंस नहीं लेता। ठीक है, वो ऑफलाइन मोड में पहले कंप्लीटली प्लान करता है कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, फिर एक्चुअली एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है। ठीक है जी। अब बात आ रही है कि हम बात करें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एक्चुअली होती क्या है, जिसमें हमने कहा कि भाई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, कि किस तरह से हम फॉर्मुलेट करेंगे चीज़ों को, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस तरह से अपने गोल तक पहुंचना है। इस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो एक्चुअली क्या क्या फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की। तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की, तो हमारे पास आता है द स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ स्टेट। ठीक है ना, किन किन चीज़ों से आप बताएंगे कि अच्छा सिस्टम की ये स्टेट है। सिस्टम की एक इनिशियल स्टेट होगी जहां से हम स्टार्ट करेंगे, एक स्टेट स्पेस होगा, मीन्स वो सारी पॉसिबल स्टेट्स जो कि हमें जिनको जिनको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ डेफिनेशन ऑफ एक्शंस होगा, जिससे हम कहेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्टेट से अगर आप दूसरी स्टेट तक पहुंचना चाहते हो तो क्या एक्शन करना है, कैसे दूसरी स्टेट तक पहुंचना है, वो उसका एक्शन होगा। देन हमारे पास सक्सेसर फंक्शंस होते हैं कि दैट विल टेक द इम्पैक्ट कॉस्ट फ्यूचर स्टेट ऑफ एन एक्शन ए एग्जीक्यूटेड एट एन स्टेट बी। कि अगर आपने एक स्टेट पे एक एक्शन ए अप्लाई किया, तो उसके बाद आप किसी दूसरी स्टेट में चले गए, तो वो उसका सक्सेसर फंक्शन है कि किस तरह क्या कॉस्ट और क्या फीचर स्टेट आप अप्लाई करेंगे, जिसके बाद जिस एक्शन के बाद आप किसी दूसरी स्टेट पे जाएंगे। गोल टेस्ट क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिटरमाइन करता है वेदर एनी स्टेट इज द गोल स्टेट और नॉट। मतलब आप चेक करते हो कि अच्छा अब हम यहाँ पहुंच गए, तो क्या ये गोल स्टेट है या नहीं है। ठीक है, वो गोल टेस्ट है कि टेस्ट करना कि गोल पे आ गए या नहीं आ गए, अभी जिस स्टेट में है वो गोल है या नहीं है। पाथ कॉस्ट क्या होती है, वो फंक्शन जो बताता है कि आपकी जो एजेंट की परफॉर्मेंस है उस वो कैसे इवेल्युएट करें, क्वांटिफाई करते हैं आपकी अब तक हमारा एजेंट कहाँ तक पहुंच गया है, वहां तक हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। So let's see, we have a lot of real world examples which we are going to discuss. Number one is n queen। एन क्वीन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक एन बाय एन का एरे जिसमें कुछ एम्प्टी सेल्स होंगे जिनको आप जीरो से मार्क कर देंगे, क्योंकि वो आपकी इनिशियल स्टेट होगी और उस वक्त कोई भी क्वीन आपने प्लेस नहीं की है। अगर आप वहां पे फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास 4x4 है या तो 8x8 मेंशन है, मैं 4x4 बना रही हूँ फॉर इंस्टेंस, अगर अभी ये मेरी स्टेट है। ठीक है, और जो सेल में ऑक्यूपाई कर दूंगी उसको 1 से लेबल कर दूंगी। ठीक है, स्टेट स्पेस वो सारे कॉम्बिनेशन हैं जो इन आठों की आठों क्वीन के होंगे।
तो इस बोर्ड पे जितने भी क्वींस हैं वो हो जाएंगी, और जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इनिशियल स्टेट क्या होगी कि कोई भी इनिशियली कोई भी क्वीन बोर्ड में नहीं होगी, तो हर जगह जीरो लेबल्ड होगा। सक्सेसर फंक्शन क्या होगा, जो भी अपडेटेड फंक्शन होगा कि अच्छा अभी ये स्टेट है, उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट स्टेट में जाना है तो आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। गोल टेस्ट क्या होगा कि जो भी फॉर इंस्टेंस करंटली हमारे पास कोई इस तरह से कोई सेल ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो गोल टेस्ट ये देखेगा कि क्या ये वही गोल है जहां तक हमें पहुंचना है या नहीं है। मींस गोल टेस्ट हमारा ये है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इन द एरे सच दैट नो क्वीन इज अटैकिंग द अकर, मतलब अदर मींस इस क्वीन के ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली और ना डायगोनली रास्ते में कोई दूसरी क्वीन आ रही हो, तो वो हमारी गोल्ड स्टेट हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इसकी और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि ये एन क्वीन था। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है मिशनरीज की। मिशनरीज की एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि जैसे फॉर इंस्टेंस अब जाना है मुझे जाना है मलीर से हैदराबाद, ठीक है, तो मलीर से हैदराबाद जाने के लिए मैं किस तरह से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करूंगी। लेट मी क्लियर इट। ओके, ओके, एन क्वीन के बाद जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें मिशनरीज एंड कैनिबल्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास स्टेट स्ट्रक्चर कुछ ये है इसका कि हमारे पास ट्रिपल स्टेट स्ट्रक्चर है ना। मेरे पास तीन लोग हैं जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि XYZ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ मिशनरीज एंड कैनिबल्स एंड बोट्स करंटली ऑन द ओरिजिनल बैंक, ठीक है, किसी बैंक पे है वो। जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो उनकी स्टेट स्पेस होगी। इनिशियल स्टेट क्या होगी कि एक जगह थ्री मिशनरीज हैं, थ्री कैनिबल्स हैं, और या तो वो लेफ्ट साइड पे होंगे या राइट साइड पे होंगे। सक्सेसर फंक्शन ये होगा कि किसी एक स्टेट से लेकर कोई एक मिशनरी और एक कैनिबल, या दो मिशनरीज और दो कैनिबल्स, या वन ऑफ ईच ऑफ टाइप टू द अदर बैंक आप लेके जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये है नॉट ऑल स्टेट्स आर अटेनेबल, फॉर एग्जाम्पल 0, 0, 1 एंड सम आर इलीगल ना। मतलब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कैनिबल्स जो है वो मिशनरी से किसी पॉइंट पे ज्यादा हो गए तो मिशनरीज को खा जाएंगे। आप इस बात का ध्यान प्रॉपर रखना है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हुए, कि एक वक्त में जब भी आप मूव करा रहे हो तो किसी भी बैंक में ऐसा ना हो कि कैनिबल्स का जो काउंट है वो मिशनरी से बढ़ जाए, ठीक है। तो गोल्ड टेस्ट इसका क्या होगा कि XYZ में 0, 0, 0 मीन्स जब एक जगह पे कोई भी नहीं है, किसी लेफ्ट साइड पे किसी राइट साइड पे, तो इसका मतलब यह है कि आपने बाकी सबको दूसरी साइड में मूव कर दिया, जो कि आपका प्रॉपर टास्क था, जो कि आपका गोल था। पाथ कॉस्ट क्या होगी कि आपको वन 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 पर क्रॉसिंग, हर क्रॉसिंग पे वन की आपके पास पाथ कॉस्ट आएगी। ओके, देन वी हैव सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। जैसे मैं बात कर रही थी अभी, जो कि हम प्रोसीड नहीं कर सके, पहले हमने मिशनरीज वाली एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। वो बात मेरी यहाँ रुकी थी कि मुझे फॉर इंस्टेंस मलीर से हैदराबाद जाना है, ठीक है, और मुझे सिटी रूट फाइंडर की ज़रूरत है इसके लिए ना। तो मेरी स्टेट स्ट्रक्चर क्या होगा कि नेम ऑफ द सिटी जहाँ पे एजेंट को जाना है, ठीक है, देन ऑल पॉसिबल सिटीज। इनिशियल स्टेट मेरी कराची है, मुझे कराची से हैदराबाद जाना है, और सक्सेसर फंक्शन मुझे ये बताएगा कि जब तक मैं हैदराबाद से कराची के रास्ते में हूँ और जब तक मैं हैदराबाद ना पहुंच जाऊँ तो इसका मतलब अपने गोल तक नहीं पहुंची। गोल टेस्ट क्या है इन नवाबशाह के, फॉर इंस्टेंस मैं हैदराबाद के रास्ते में हूँ और अभी मैं नवाबशाह पे हूँ, तो मतलब मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। लेंथ ऑफ द रोड डिस्टेंस इन कराची, किलोमीटर्स फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, मीन्स कि कितना हमें किलोमीटर्स हमने ट्रेवल करें कराची से हैदराबाद पहुंचने के लिए, ठीक है। Let's move towards another example which is another real world problem like रूट प्लानिंग जो आप करते हैं कि हम किस तरह से कम रास्ते और ट्रैवल करते हुए हम किसी लोकेशन तक पहुंच जाएं। काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो डायनामिक होती है। कभी कभी कोई रास्ता बहुत छोटा होता है लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो आप जब भी रूट प्लानिंग करते हैं तो एज यू नो आप बहुत सारी फैक्टर्स को देखते हैं। देन वी हैव अनदर रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ VLSI। VLSI लेआउट एक इतना बड़ा चैलेंज क्यों है रियल वर्ल्ड का, वो इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स एक ही चिप पे होते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोसेसर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम डिस्टेंस में और कितने कम एरिया में हमें कितना कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हियर द गोल इज टू पुट कंपोनेंट्स इन अ वे दैट आल्सो लीव्स स्पेस फॉर वायरिंग, ना कि एक तो इतने छोटे कंपोनेंट्स को आप लगाएं और उसके बाद उनके बीच में इतनी स्पेस दें कि वायरिंग से उनको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जा गया हुआ हो, राइट। तो ये
एक कंप्लीट फुल फ्लैज प्रॉब्लम जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छा खासा एफर्ट लगता है। देन रोबोट नेविगेशन से कोई भी आप ऐसा ऑटोनोमस डिलीवरी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप अपना कोई भी सामान कहीं भिजवाना चाहते हैं, कहीं से कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको पाथ प्लानिंग करनी पड़ती है, रूट डिफाइन करना पड़ता है, कनेक्शंस बताने पड़ते हैं। और ये प्लानिंग 2D में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा रियल वर्ल्ड तो 3D में एग्जिस्ट करता है, जहाँ एक्स एक्सिस है, y axis है, z axis है। तो potentially it has some infinite states and actions, so it's also a very big challenging real world example. Another we have another example of assembly sequencing, जहाँ पे ये robots कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ है, वो कार भी हो सकती है, वो कोई मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, वो कोई दूसरी अप्लायंस हो सकती है, जहाँ दे प्लान एक्शंस टू वर्क मोर एफिशिएंटली और कंटिन्यूअसली वो इस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को करके लर्न करते हैं कि वो किस तरह से मजीद एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। Then another example is the traveling salesman problem, PSP. It is a very renowned problem, जिसमें आप करते क्या हो, आपका टास्क ये है कि कोई टूर, ये टूरिंग प्रॉब्लम है, इन विच ई सिटी प्रॉब्लम मस्ट बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस। द एम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट टूर। द प्रॉब्लम इज नोन टू बी एनपी हार्ड। ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हेयर आपको करना क्या है, एन सिटीज को विजिट करना, ठीक है। और हर सिटी, हर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक से ज्यादा दफा उसमें किसी भी कोई भी जगह हो, हर सिटी में कोई भी एक जगह एक से ज्यादा दफा आपको नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा एक जगह एक दफा ही जाना है, ठीक है। अब जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपको एंड करना है, ठीक है। वहीं पर आप हैंड होंगे, एंड यू वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट दैट विल टेक यू फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, visit every other city, and then back to the city that you have started from. So this is a very this is something which is notoriously difficult ना, कि आप जो है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और हर दूसरी सिटी को एक ही दफा विजिट करें और कम बैक हो जाए उसी सिटी पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया। Yes, this is something which is very challenging. Another very interesting एग्जाम्पल विच इज प्रोटीन फोल्डिंग, कि आपने इस प्रोटीन को जो गिवन है उसको इस तरह से फोल्ड करना है कि वो ऐसे प्रोटीन में कंपोज हो जाए जो कि बेस्ट हो, कि वो डिजीज से क्योर कर सके, ठीक है। सो दीज वर सम एग्जांपल्स। और आपकी प्रॉब्लम जिससे आपने देखा कि इन एग्जांपल्स की प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे होती है, स्टेट स्पेस किसको कहते हैं, कॉस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद डिस्कस करेंगे सर्च स्पेस के बारे में। फॉर नाउ आई थिंक आई शुड एंड ओवर हियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।